नमस्कार दोस्तों। अभी आजकल आपने देखा कि जो हमारे पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन चल रहा है उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष में ये बड़ा विरोध होता रहा कि मणिपुर के मुद्दे को लेकर के और दूसरे तमाम विषयों पर वो चर्चा कराना चाहते थे। लेकिन विपक्ष की मांग थी कि खास संसदीय नियम और प्रक्रिया के तहत चर्चा कराई जाए और सत्ता पक्ष एक दूसरे नियम और प्रक्रिया के तहत चर्चा कराना चाहता था। तो एक नया टॉपिक अगर देखें, मोशंस दैट मैटर अ डीप डिवाइड इनटू इंडियन पार्लियामेंट्री प्रोसीडियर्स, ये हमारे जीएस पेपर 2 के पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ये विवाद क्या था, इसी को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं कि इस तरीके के मामलों पर लेकर जब किसी सार्वजनिक हित के व्यापक विषय से जुड़े हुए मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने की जरूरत होती है तो कोई भी मेंबर पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली की अगर बात हो तो वहां पर जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, सांसद या विधायक, अपने अपने विधायिका में इस तरीके की चर्चा करने के लिए प्रस्ताव ले आ सकते हैं। तो इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। आपको पता है कि हमारी संसद में लोकसभा राज्यसभा 2 सदन हैं और कई बार जनता से जुड़े व्यापक हितों के मुद्दों पर चर्चा कराने के लिए हमारे सांसद सदन के किसी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में, ये प्रस्ताव ला सकते हैं। अब जिस प्रस्ताव पर हम आज चर्चा कर रहे हैं वो है एडजॉर्नमेंट मोशन, स्थगनादेश प्रस्ताव। अब एडजॉर्नमेंट मोशन क्या है? एडजॉर्नमेंट मोशन या स्थगनादेश प्रस्ताव का अर्थ होता है कि अगर किसी लोकहित या जनता के व्यापक हित से जुड़े मुद्दे पर संसद के सदस्य उस पर चर्चा कराना चाहते हैं और अगर स्थगनादेश प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो उस दिन बाकी जो पहले से कार्यक्रम तय हैं उनको स्थगित कर दिया जाता है और उसकी जगह पर उस मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाता है जिसके लिए स्थगनादेश प्रस्ताव लाया गया है। तो इफ देयर इज अ मैटर ऑफ एनी लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट and any member want to have discussion on that matter through adjournment motion, if it is accepted, then the other items of that day which has been already scheduled in the timetable, that are postponed, adjourned, and that is why it is called as adjournment motion। और यही सत्ता पक्ष और विपक्ष में लेकर के विवाद था, क्योंकि सरकार या सत्ता पक्ष चाहता था कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत चर्चा हो, यानी कॉलिंग अटेंशन मोशन, और विपक्ष चाहता था कि स्थगनादेश प्रस्ताव पर चर्चा हो, यानी एडजॉर्नमेंट मोशन। So it is a special motion raised by MPs to discuss a specific urgent matter, requires the support of at least 50 members to be admitted for debate। यानी 50 या उससे ज्यादा मेंबर अगर सपोर्ट करेंगे तभी एडजॉर्नमेंट मोशन आ सकता है। When an adjournment motion is moved, the proceedings of the House are adjourned to allow for the debate on the specified issue। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर स्थगनादेश प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो बाकी सारे कार्यक्रम जो उस दिन लगे थे वो हटा दिए जाते हैं और उस विषय पर चर्चा कराई जाती है। तो अब ये रूटीन एडजॉर्नमेंट और डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्नमेंट मोशन एंड रूटीन एडजॉर्नमेंट, यानी सामान्य तौर पर जो स्थगनादेश होता है और जो स्थगनादेश प्रस्ताव में कार्य का स्थगन किया जाता है उसमें अंतर क्या है? ये जो रूटीन एडजॉर्नमेंट है वो एक रेगुलर एडजॉर्नमेंट है। उसमें जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो कब उस मुद्दे पर चर्चा होनी है, कितने घंटे होनी है, 2 से 2.5 घंटे, इससे ज्यादा चर्चा नहीं हो सकती। और इसलिए कॉलिंग अटेंशन मोशन में ये तय है कि जो काम पहले से शेड्यूल्ड हैं वो होंगे और अगर जिस भी दिन इस पर, जिस भी वक्त इस पर चर्चा होगी वो 2 या 2.5 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन जो एडजॉर्नमेंट मोशन है, इट इज अ स्पेशल मोशन रेज्ड बाय एमपीज टू डिस्कस अ स्पेसिफिक अर्जेंट मैटर एंड देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम लिमिट।
कि डिस्कशन में टेक प्लेस फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड ऑफ आवर्स। स्थगनादेश प्रस्ताव में न सिर्फ बाकी के पहले से चले आ रहे कार्यक्रम स्थगित हो जाते हैं, बल्कि घंटे के चर्चा के लिए समय अवधि कुछ भी हो सकती है, उसको बढ़ाया जा सकता है, वो सिर्फ 2-2.5 घंटे तक सीमित नहीं होती। और इसलिए अगर आप देखें तो रूल 193 शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, इट अलाउज फॉर अ डिबेट विदाउट वोटिंग ऑन अ स्पेसिफिक इशू ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। अनुच्छेद 193 में, ये नियम संख्या 193 में लघुकालिक चर्चा होती है, जिस पर कि बिना मतदान के भी चर्चा बहस कराई जाती है। रूल 184 मोशन विद अ वोट, नियम संख्या 184 में जब चर्चा होती है तो उस पर मतदान होता है। रूल 267 सस्पेंशन ऑफ बिजनेस, नियम संख्या 267 में जो भी कार्य पहले से चले आ रहे हैं, समय तालिका में रखे गए हैं, उनको स्थगित कर दिया जाता है। लोकसभा को संसद चलाने के लिए एक नियमावली बनाई गई है। देयर इज अ रूल्स एंड प्रोसीडियर्स, रूल बुक है। उस रूल बुक में तय किया गया है कि सदन की कार्रवाई कैसे की जाएगी, उसका तरीका क्या होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा। और इसी तहत रूल्स जो बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उसमें रूल्स 193 में शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, रूल 184 में डिस्कशन विद वोट ऑन द मोशन, रूल 267 में सस्पेंशन ऑफ द बिजनेस, यानी जो कार्य है वो पहले से जो तय था वो स्थगित कर दिया जाएगा। और नो कॉन्फिडेंस मोशन, इट एक्सप्रेसेस अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट इफ द मोशन इज पास्ड। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? अविश्वास प्रस्ताव। इस पर हम लोग आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी इतना समझ लें कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो फिर प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है, सरकार गिर जाती है। हाउ टू मूव एन एडजॉर्नमेंट मोशन? एन एडजॉर्नमेंट मोशन कैन बी मूव्ड बाय एनी एमपी, कोई भी सांसद स्थगनादेश प्रस्ताव ला सकते हैं। द मोशन मस्ट बी इन राइटिंग एंड मस्ट बी साइंड बाय एटलीस्ट 50 एमपी। ये जो प्रस्ताव होगा ये लिखित रूप में होना चाहिए और कम से कम 50 सांसदों के द्वारा उसका अनुसमर्थन किया जाए। द मोशन मस्ट बी सबमिटेड टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, और प्रस्ताव लाने के पहले इस पर लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति लेना आवश्यक है। जबकि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, इस पर आगे और हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी समझ लें कि अगर ये पारित हो जाता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। और इस तरह से अभी तक कितनी बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आए, क्या हुआ, इसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जहां तक एडजॉर्नमेंट मोशंस की बात है, एडजॉर्नमेंट मोशंस आर ऑफ्टन यूज्ड टू रेज इंपॉर्टेंट इश्यूज दैट आर नॉट बीइंग एड्रेस्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर सांसदों में या विपक्ष के किसी सांसद को यह लगता है कि सरकार जनता से जुड़े किसी व्यापक महत्व के विषय पर चर्चा कराने से बचना चाह रही है, डिबेट और डिस्कशन उस सब्जेक्ट पर नहीं करना चाहती, तो एडजॉर्नमेंट मोशन लाया जाता। दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू हाईलाइट द केसेस ऑफ करप्शन और मिसमैनेजमेंट। इसके द्वारा अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है या कहीं कुप्रबंधन हुआ है, प्रबंधन ठीक ढंग से उस मामले का नहीं किया गया है, तो भी ये लाया जा सकता है। एडजॉर्नमेंट मोशंस कैन बी ए पावरफुल टूल फॉर होल्डिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, और सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए भी ये स्थगनादेश प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण यंत्र और उपकरण की भांति कार्य करता है। जैसे कुछ उदाहरण के तौर पर ईयर 2018 मानिकम टैगोर, ये सांसद महोदय, इन्होंने मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस में अलेज सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ वुमेन इन मणिपुर में हुए तथाकथित महिला के ऊपर जो यौन हिंसा की गई, उस मामले को उठाने के लिए उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था। 2020 में जो एमपी कनिमोझी हैं, सांसद हैं जो कनिमोझी, ऑनगोइंग फार्मर्स प्रोटेस्ट इन इंडिया, उन्होंने कृषकों के जो आंदोलन उस समय चल रहे थे उसको
संसद में उठाकर सरकार से सवाल पूछा था कि वो क्या करना चाह रहे हैं। 2021 में संजय राउत, जो कि आप जानते हैं जो उद्धव ठाकरे की बाला साहब शिवसेना के बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य हैं, उन्होंने एलिज्ड मिसयूज ऑफ पेगासस स्पाईवेयर बाय द इंडियन गवर्नमेंट, एक सॉफ्टवेयर आया था पेगासस। पेगासस का भारत सरकार अपने दूसरे विरोधी दलों के नेताओं और अन्य लोगों के फोन को टैप करने, सुनने के लिए, उनकी जासूसी करने के लिए इस पेगासस नाम के सॉफ्टवेयर या स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर रही थी। इस मामले को लेकर के संसद में सवाल उठाए थे। अब अगर आप बात करें कि किसी मोशन को लाने का पर्पस क्या होता है, उसकी आवश्यकता, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है और उसका परिणाम क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, तो अगर आप देखें तो एडजर्नमेंट मोशन टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस टू अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, अनिवार्य और अविलंब लोक महत्व के विषय पर सरकार और संसद का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसे लाया जाता है। इसके लिए इट रिक्वायर्स द सपोर्ट ऑफ 50 MP मिनिमम, न्यूनतम 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। इट एडजर्न्स द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस टू डिस्कस द मैटर, और इससे बाकी अन्य कार्य प्रक्रियाएं स्थगित करके इस मुद्दे पर चर्चा कराई जाती है। रूल 193 टू अलाउ अ डिबेट ऑन अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस विदाउट अ वोट, नियम संख्या 193 में बिना मतदान के चर्चा करने का प्रावधान है। इसके लिए कोई फॉर्मल रिक्वायरमेंट, कोई औपचारिक आवश्यकता नहीं पड़ती। द डिबेट इज हेल्ड बट नो डिसीजन इज टेकन, चर्चा अवश्य होती है लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया जाता। रूल 184 टू अलाउ अ डिबेट ऑन अ मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट विद अ वोट, इसमें सदन में चर्चा भी होती है और चर्चा के बाद सदन में मतदान भी होता है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स, और इसमें भी 50 सांसद सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है ताकि इसे प्रस्तुत किया जा सके। द मोशन इज आइदर पास्ड और डिफीटेड, अब ये प्रस्ताव के बाद जब इस पर मतदान होता है तो या तो यह पारित हो जाता है या यह विफल हो जाता है। जैसा भी इसका परिणाम होता है सरकार का उसके ऊपर असर पड़ता है। रूल 267 टू सस्पेंड द बिजनेस ऑफ द हाउस टू डिस्कस अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, नियम संख्या 267 कहती है कि हमें जो कार्रवाई पहले से तय है उसको स्थगित करके इस विषय पर चर्चा करानी है जिसके लिए यह प्रस्ताव लाया गया है। एंड इट रिक्वायर्स द सपोर्ट ऑफ 100 मेंबर्स, और इसमें 100 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। द हाउस डिबेट्स द मैटर बट नो डिसीजन इज टेकन, सदन में चर्चा अवश्य होती है लेकिन अंततः कोई निर्णय नहीं लिया जाता। और नो कॉन्फिडेंस मोशन और अविश्वास प्रस्ताव में सरकार ने सदन में अपना विश्वास खो दिया है। अब सरकार के पास बहुमत नहीं रह गया है, लोकसभा में सरकार माइनॉरिटी में आ चुकी है। इट हैज लॉस्ट द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा, ऐसा आरोप लगाकर जब सरकार को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है तो उसे नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। और अगर ये लोकसभा में 50% या अधिक वोट से पारित हो जाए, 50% प्लस 1 से अगर पास हो जाए तो इसे सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित मान लिया जाएगा और सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो अब अगर हम इसके परिणाम पर आए तो देख सकते हैं that the parliamentary procedures offer ways to address urgent matters, संसद के ये जो नियम और प्रक्रियाएं हैं ये अनिवार्य लोक महत्व के विषय पर चर्चा करने के लिए एक यंत्र का, एक उपकरण का कार्य करते हैं। MPs use motions to draw attention to critical issues, जो ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत ही चर्चा में हैं, वाद विवाद में हैं, सांसद उन पर ही ये प्रस्ताव लेकर आते हैं। Each motion serves a specific purpose in the Indian Parliament, और हर प्रस्ताव को लाने के पीछे एक विशेष उद्देश्य होता है। और इस लिहाज से अगर आप देखें तो संसद हमारे देश की सबसे बड़ी
सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था है, जहां जनता के द्वारा चुने गए हमारे सांसद होते हैं और राज्यसभा में कुछ मनोनीत सांसद होते हैं। इस तरह से संसद हमारे और आपके हितों से जुड़े विषय पर सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए तरह तरह के प्रस्ताव लेकर आती है, और इन प्रस्तावों में कुछ खास प्रस्ताव हैं जिनको आपको जरूर जानना चाहिए। पहला, कॉलिंग अटेंशन मोशन, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। दूसरा, एडजॉर्नमेंट मोशन, स्थगनादेश प्रस्ताव। तीसरा, थैंक्स गिविंग मोशन, धन्यवाद प्रस्ताव। चौथा, कट मोशन, कटौती प्रस्ताव। पांचवा, सेंसर मोशन, निंदा प्रस्ताव। और छठा, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। और सातवां, कॉन्फिडेंस मोशन, विश्वास प्रस्ताव। तो इनके बारे में ये विस्तार से जानने के लिए हम लोग की ये श्रृंखला आगे जारी रहेगी। तब तक के लिए आप इस विषय को पढ़ें, सीखें, और अगर कोई आपके सवाल हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं। इसके लिए नीचे आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं, आप उस पर एड्रेस को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर्स को डायल कर सकते हैं और हमसे बातचीत। धन्यवाद। थैंक यू।